किसके नाम से? यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, ओ जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। ओ जब साथ है मसीहा, ओ जब साथ है मसीहा, ओ जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान नो पैरा तले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान नो पैरा तले। बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रिबो संदर अलावा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु शैतान को परमेश्वर हम पर विजय होने कभी नहीं दिया। पिता हम तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह, हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। रिबो सतार अलावा प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, ओ भजन संहिता जो दाऊद का भजन है, भजन संहिता 142 उसका 1 पद में कहता है, यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना कर और कहता है, आज यहाँ पर कह रहा है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने सो की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। हालेलुया। आज जिस प्रकार से परमेश्वर का दास जो दाऊद है, वो अपने शोक की बातें खोल कर कह रहा है, संकट के समय में परमेश्वर के सामने अपनी बातों को दे रहा है और यहोवा से वो प्रार्थना करते हुए ये कह रहा है कि प्रभु मेरा परमेश्वर पिताजी, मैं अपनी शोक की बातें मैं क्या करता हूँ, हृदय को खोल कर मैं तुझे बताता हूँ। आज ये किसी मनुष्य के पास नहीं गया है, ना किसी इंसान के पास, लेकिन ये डायरेक्ट किससे बात कर रहा है? यहोवा परमेश्वर से, क्योंकि वो जानता था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ किससे सहायता मिलेगी? यहोवा परमेश्वर से जो आकाश और पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड को रचा और बनाया है। प्रियो, आज यहोवा परमेश्वर हमें और आपको भी उस संकट के समय में पुकारने के लिए, अपने दिल के दर्द की बातों को खोल कर कहने के लिए आपसे और मेरे से कह रहा है। जब कभी भी हमारे जीवन में चिंता सताए, शोक की बातें हों या संकट के परिस्थितियों में हम जब पड़े हों, आज हमें परमेश्वर को दिल खोल कर बातें बताने की जरूरत है, क्योंकि वही है जो हमें सुन लेगा, वही है जो हमारी दर्द को समझता है। हालेलुया। फिर आगे कहता है, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दासा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। याद रखे, आप जिस मार्ग से जाना चाहते हैं, आप जिस रास्ते से होकर जाना चाहते हैं, हो सकता है आपका बैरी, आपका दुश्मन जो आपका भला कभी नहीं चाहता है, वो हो सकता है आपके रास्ते में फंदा लगाया हो। तो याद रखे, आप उस फंदे से बच जाएंगे, परमेश्वर उस फंदे में फंसने नहीं देगा। आज परमेश्वर आपकी वो दशा को जानता है, और जिस प्रकार यहाँ पर हम वचन में देखते हैं, दाऊद कहता है, तू मेरी दासा को जानता था, जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास कह रहा है कि जब मेरी आत्मा व्याकुल हो रही थी, आज परमेश्वर का वचन बताता है आपसे प्रियो कि आप कभी भी व्याकुल हैं, आप निराश ना हो। परमेश्वर आपकी उस दशा को जानता है। आप सिर्फ परमेश्वर को पुकारे, आपके चाहे कितने भी बैरी आपको रास्ता में, चाहे आपके जीवन के हर क्षेत्र में, आप जहां कहीं भी जिस मार्ग में जाना चाहते हैं, जिस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, उस मंजिल में कांटे होगी, मुश्किलें होंगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको उस मुश्किल हालातों से भी पार
लगाएगा। आपका परमेश्वर आपके पास है, आपके साथ है, तो आपका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके उन हर एक परिस्थितियों को जानता और उससे बाहर निकालने में वो सामर्थी है। आपका परमेश्वर आपकी हर एक दशा को जानता है प्रियो, आपसे वो प्रेम करता है, और आप जब परमेश्वर को पुकारते हैं परमेश्वर आपकी सुनता है। क्यों? क्योंकि आगे वचन बताता है, दाऊद जिस प्रकार से कहता है, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मेरे लिए सिरन कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता। याद रखे, आज इस संसार पर आपके साथ कोई रहे चाहे ना रहे, आज आपको कोई पूछे चाहे ना पूछे, कोई सहायता करे चाहे ना करे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए सहायता करने के लिए वो तैयार है। और आगे 5 पद में कहता है, यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। आज ये दिल की बातें खोल खोल कर कह रहा और परमेश्वर को दुहाई दे रहा, प्रार्थना कर रहा और कह रहा कि प्रभु तू ही मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू ही मेरा भाग है, तू ही मेरा प्रभु है। आज याद रखे, यदि आप इस प्रकार से जिस प्रकार दाऊद प्रार्थना कर रहा है और आप परमेश्वर को दुहाई देने वाले हैं, आप परमेश्वर को अपना स्थान देना चाह रहे हैं, याद रखे प्रभु आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। आपका हर एक चिल्लाहट को के ऊपर आप ध्यान देता है, आपकी हर एक दुर्दशा को समझता है। यहाँ पर आगे कहता है, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है, जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है। मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तो मेरा उपकार करेगा। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद इस बात को जानता है कि प्रभु तू ही मेरा उपकार करने वाला है और तू ही मेरा दया मुझ पर अनुग्रह करने वाला है। और प्रभु मैं जानता हूं कि कोई खुदावन तू हर एक बंदीगिरी से, हर एक समस्याओं से निकालने में सामर्थी यहोवा परमेश्वर है। आज दाऊद इस बात को जानता है और इसीलिए भजन संहिता हम देखते हैं 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और हम देखते हैं दाऊद परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद और स्तुति बलिदान चढ़ाता है, और इस बात को हमेशा उसे क्लियर था, जानता था, विश्वास था कि मेरा प्रभु ही मेरे मार्ग को हालेलुया सुधारेगा और सही करेगा। और दाऊद सच में हम देखते हैं दाऊद हमेशा प्रभु की महिमा करता है, और दाऊद आने वाले दिन में एक समय ऐसा आता है कि वो राजा बनता है और राज्य करता है। याद रखे, हमें उस पिता की ओर हमें अपनी दृष्टि को लगाए रखना है, उस पिता की ऊपर अपना भरोसा रखना है। हर एक शोक की बातें, दिल की बातें, हर एक दर्द की बातों को उन्हें बताना है, परमेश्वर हमारी सुन लेगा। आमेन। सो प्रियो, इस वचन के द्वारा आप सबों को परमेश्वर ब्लेस करे।